पुलिस से मदद मांगी, पुलिस वालों ने अब मदद नहीं की। हमें पूरी इंक्वायरी चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ। ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पाला थोड़ी के सामने चालू से गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दा सुबह लगाया गया, शीशा वाला पहले से लगा हुआ था। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आया कि गड्ढे में चेक करता था, वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ, कम से कम 6 सालों से लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। अतः पीड़ा से भरा हुआ हरासू सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठा रहा है। माता पिता का दर्द हर संवेदनशील व्यक्ति के हृदय को छलनी कर देगा। पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस परिवार की त्रासदी को अब आप समझिए। 25 साल के इस बेटे की मृत्यु उस दिन हुई जिस दिन उनके माता पिता की विवाह की वर्षगांठ थी। सोचिए, क्या कोई शब्द, कोई सांत्वना, कोई मुआवजा इस पीड़ा की पूर्ति कर सकता है? इस दर्द को बयान कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन मशीन बन चुके सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात 12:30 से लेकर सुबह 8:03 तक कमल का परिवार विकासपुरी, जनकपुरी, सागरपुर, रोहिणी थाने में चक्कर लगाता रहा। पुलिस वालों से मिन्नत फरियाद करता रहा कि हमारे बच्चे को बचा लो। और पुलिस ने क्या किया? किसी ने कहा यह हमारे थाने का मामला नहीं, किसी ने कमल की फोटो ले ली, उसे पुलिस के ग्रुप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। परिवार के लोग, कमल के दोस्त रात भर उन्हें तलाशते रहे। पुलिस ने जो 200 मीटर का दायरा बताया था वहां चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके पास वो संसाधन, उपकरण नहीं थे जिससे रात के अंधेरे में कमल को तलाश पाते। सुबह 8:03 पर एक आदमी ने पीसीआर को कॉल कर गड्ढे में बाइक और एक आदमी के गिरे होने की जानकारी दी। पुलिस टीम महज 3 मिनट पर मौके पर पहुंच गई। फायर विभाग को बुलाया गया। सुबह 8:30 पर कमल का शव गड्ढे से बाहर निकाला गया। पुलिस इस पर क्या कह रही है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप कमल के दोस्त को सुनिए, वो गंभीर सवाल उठा रहा है। सूचना मिली सर, सुबह हमें 7 बजे, हम रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे, तो नहीं मिला। सुबह हम 7 बजे घर गए। घर जाते ही मुझे समझ नहीं आया, रातों रात इनसे कुछ नहीं हुआ। सुबह आधे घंटे में सब कुछ हो गया। लड़का मिल ही गया, बाइक में मिल गई, फोन में मिल गया। लड़का इन्होंने गड्ढे से निकाल भी लिया, कट्टे में पैक कर दिया, लड़का भेज भी दिया गाड़ी में। यहाँ पे इन्होंने नाम भी लिख दिया, लड़के का सब कुछ लिख दिया, फोटो का हम ला लिया, फोटो खींच ली। उसके बाद सील पैक कर लिया, दिल्ली पुलिस ने लगा लिया। अब इतना कुछ नहीं करते, रात को सिर्फ 1 घंटा देते, हमारे को वहां लड़का बंद नहीं जाता। क्या जिम्मेवारी तो इन लोगों की है ना, दिल्ली जल बोर्ड के जेई की है, यही की है, ठेकेदार की है। वो लोग आगे नहीं देखते। यहाँ पे हमने कभी खड़े हुए नहीं देखे जेई को कि आगे देख रहे हो कि ये काम कैसा चल रहा है, यहाँ सिक्रेसी बरते, कोई बरते। ने कमल की हत्या की, ये 100% तय है। कमल की हत्या करने वाले सिस्टम में सिर्फ पुलिस ही शामिल नहीं है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड भी शामिल है। जो हादसा एक परिवार को जीवन भर का दुख दे गया, जो हादसा एक नौजवान को लील गया, अब उस हादसे के लिए जानलेवा गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने ही खोदा था। सरकारी एजेंसी है, जाहिर है इन्हें सरकारी गाइडलाइंस की जानकारी होगी, लेकिन इस सरकारी एजेंसी, इसके अफसरों और ठेकेदार ने क्या किया? कोई भी नियम नहीं माना, किसी सावधानी का पालन नहीं किया, बीच सड़क पर मौत का गड्ढा खोद दिया। पुलिस की 8.5 घंटे वाली लापरवाही पर और डिटेल जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले कमल के हत्यारे सिस्टम के आरोपी नंबर 1 यानी दिल्ली जल बोर्ड की जानलेवा लापरवाही वाली चार्जशीट भी देख लीजिए। दिल्ली जल बोर्ड ने सीवर लाइन डालने के लिए करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा था। गुरुवार सुबह 11 बजे यानी हादसे करीब 13 घंटे पहले यह गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे के आसपास सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की गई। आसपास से जाने वालों को गड्ढा दिखे, इसके लिए लाइटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। नियम के मुताबिक मौके पर गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए थी, लेकिन गार्ड भी मौके पर नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कमल की मौत पर एफआईआर दर्ज की है। मतलब कमल जब जीवित था तो पुलिस ने मदद नहीं की, उसकी मृत्यु के बाद एफआईआर जरूर दर्ज कर ली। अब गौर से देखिए इस एफआईआर में क्या लिखा है। एफआईआर का एक एक शब्द बता रहा है कि कमल की हत्या सिस्टम ने ही की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है कि गड्ढे को ढका नहीं गया,
मौके पर चेतावनी चिन्ह या रिफ्लेक्टर नहीं लगे थे, लाइटिंग का इंतजाम नहीं किया गया था, गार्ड भी नहीं था। जल बोर्ड और उसके ठेकेदारों ने लापरवाही बरती। दिल्ली पुलिस की एफआईआर ये कहती है, इस एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने अपनी लापरवाही का जिक्र लेकिन नहीं किया। सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है, जब कमल के घर वाले अपने बेटे की तलाश करने की फरियाद कर रहे थे तो सिस्टम का एक पुर्जा यानी पुलिस कानूनी प्रक्रिया की दुहाई दे रही थी। लेकिन उसी सिस्टम का दूसरा पुर्जा यानी दिल्ली जल बोर्ड ने एक भी कानून का पालन नहीं किया। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के जल मंत्रालय के तहत आता है। इस विभाग के मंत्री हैं प्रवेश वर्मा। आज प्रवेश वर्मा भी उस जगह पर पहुंचे जहां कमल की जान गई। प्रवेश वर्मा लोगों से मिले लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोले। औपचारिकता निभाने के लिए इतना भी नहीं कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। इतना कह सकते थे कि जांच होगी, चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर पर कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले। जहां कमल की जान गई वो क्षेत्र दिल्ली के दूसरे मंत्री आशीष सूद के विधानसभा में आता है। आज सहानुभूति जताने के लिए आशीष सूद भी मौके पर पहुंचे। गौर से सुनिए किस तरीके से आशीष सूद ने अपनी बात लोगों के सामने कही। मैं काफी देर तक उस घटनास्थल पे था। मैंने सबसे पहले वहां के सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया है। उन सुरक्षा मानकों के ऑडिट में हमने ये पाया है कि अपेरेंटली तो वहां सब बैरिकेडिंग थी, मगर फिर भी जल बोर्ड ने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग थी, सुरक्षा मानकों का ऑडिट किया गया था, यानी सिस्टम की लापरवाही नहीं थी। फिर क्या लापरवाही कमल की थी? मित्रों, 27 साल के युवराज आपको याद होंगे, वही युवराज जो नोएडा में एक गड्ढे में डूब गए। 80 मिनट तक वो मदद का इंतजार करते रहे लेकिन मदद नहीं मिली। 20 दिन बाद 40 किलोमीटर दूर 25 साल के कमल के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ। घर वाले फरियाद करते रहे, सिस्टम इंतजार करता रहा, नौजवान की जान चली गई। लेकिन सिस्टम सिर्फ इस बात का इंतजार करता रहा कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जरूरी समय पूरा हो। मतलब इसे क्या ही कहेंगे। सोचिए सिस्टम को चलाने वाले लोग कैसे हैं। वो मशीन नहीं है, वो भी हमारी आपकी तरह इंसान है, लेकिन उनकी संवेदना आम आदमी के लिए नहीं जागती। उन्हें आम आदमी की पीड़ा, दर्द, मजबूरी, लाचारी का एहसास ही नहीं होता है। उन्हें आम आदमी दिखता ही नहीं है। इस सिस्टम को कागज दिखता है, वीआईपी दिखता है, पैसा भी दिखता है। बस जिस आदमी की सहूलियत के लिए इसे काम करना है वो आम आदमी ही इसे नहीं दिखाई देता। जनकपुरी के गड्ढे में कमल की मौत नहीं हुई है, सिस्टम की लापरवाही ने उसकी हत्या कर दी। हादसे में सिस्टम गड्ढे में दफन हो गया। इसलिए आज सिस्टम पर वो भी सवाल उठ रहे हैं जो कभी इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, इसे चलाते हैं, आज इससे बाहर हैं, तो अपने राजनीतिक सवालों को संवेदना की चाशनी में पिरोकर सवाल उठा रहे हैं। वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। जैसे वो नोएडा का आदमी जो लड़का कूदा वो शराबी था, शराब पी रखी थी, इसलिए वो कार समेत गड्ढे में कूद गया, इसलिए वहां प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। ये लड़का भी बाइक समेत खुद ही कूद गया, सब बैरिकेडिंग हटा के उसने बोला नहीं मुझे कूदना, वो खुद कूद गया उसके अंदर। बेशर्मी, इतना जलील कोई